अगर आप हनुमान चालीसा को समस्या समाधान मंत्र समझते हैं तो संभव है आपने चालीसा पढ़ी है, समझी नहीं। और अगर आप सोचते हैं कि तुलसीदास ने चालीसा इसलिए लिखी क्योंकि रामचरितमानस पर्याप्त नहीं थी, तो ये भी अधूरी समझ है। आज हम ये नहीं पूछेंगे चालीसा कितनी चमत्कारी है, हम पूछेंगे चालीसा की जरूरत क्यों पड़ी। और ये सवाल श्रद्धा के विरुद्ध नहीं है, ये श्रद्धा की परिपक्वता का सवाल है। जय श्री राम, 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 जय श्री तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम की संपूर्ण कथा कही, सुंदरकांड में हनुमान की अद्भुत महिमा दी। फिर अलग से हनुमान चालीसा क्यों? सनातन परंपरा में रचना दोहराव में नहीं बनती। हर ग्रंथ का एक धर्म होता है, एक भूमिका होती है। तो चालीसा का धर्म क्या है? अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रों की और सुनते हैं उनकी। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान की पहली पहचान क्या है? बलवान की नहीं, वीर की नहीं, उनकी पहली पहचान है रामदूत। सुंदरकांड ये कोई हल्का शब्द नहीं है। दूत का अर्थ है स्वतंत्र इच्छा नहीं, दिशा के अधीन शक्ति। जब वे अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं, वे तुरंत शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, वे प्रतीक्षा करते हैं, वातावरण पढ़ते हैं, विश्वास स्थापित करते हैं। ये बल नहीं था, ये उनकी संयमित बुद्धि थी। जब वे रावण सभा में जाते हैं, उनकी भाषा में उत्तेजना नहीं थी, नीति थी। जब वे लंका दहन करते हैं, वे विजय की घोषणा नहीं थी, रणनीतिक संकेत था। और जब लौटते हैं, राम उन्हें गले लगाते हैं। अब जरा यहां पर रुकिए, राम किसे गले लगा रहे हैं? बल को नहीं, वे समर्पित बल को स्वीकार कर रहे हैं। यहीं से हनुमान का तत्व समझ आता है। हनुमान जो पर्याय है शक्ति के, जो स्वयं की नहीं। अब जरा एक उल्टा सवाल, यदि हनुमान इतने महान है तो फिर तुलसीदास ने उन्हें कथा में ही रहने क्यों नहीं दिया? क्यों स्वतंत्र स्तोत्र बनाया? यहाँ एक गहरी बात है। कथा क्या करती है? कथा आपको दिशा देती है, आदर्श दिखाती है, नैतिक ब्रह्मांड रचती है। लेकिन मनुष्य रोज महाकाव्य नहीं पढ़ता, मनुष्य रोज आवृत्ति करता है। सनातन परंपरा में ये पैटर्न नया नहीं है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को विष्णु सहस्र नाम दिया। राम को युद्ध से पहले आदित्य हृदयम सुनाया गया। क्यों? क्योंकि संकट के समय लंबा दर्शन नहीं, संक्षिप्त अनुशासन काम करता है। महाकाव्य आकाश है, स्तोत्र दीपक है। अब यह मत सोचिए कि यह तुलना कमतर या बेहतर की है, ये कार्य भेद की तुलना है। तो चलिए अब चलते हैं तुलसीदास गोस्वामी के समय में। 16वीं शताब्दी, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक संक्रमण, लोक भाषा का उदय, संस्कृत ज्ञान सीमित वर्ग तक था, धर्म को लोक में उतरना था। रामचरितमानस ने कथा को लोक भाषा में उतारा। लेकिन क्या हर व्यक्ति रोज मानस पढ़ सकता था? नहीं। तो क्या चाहिए था? एक ऐसा संक्षिप्त पाठ जो याद रखा जा सके, दोहराया जा सके, ध्वनि बन सके, अनुशासन बन सके। और वहीं हनुमान चालीसा जन्म लेता है। अब चालीसा की संरचना को धीरे से देखें। शुरुआत गुरु वंदना से। क्यों? क्योंकि सनातन में ज्ञान स्वायत्त नहीं होता, वह परंपरा से आता है। फिर बुद्धिहीन तनु जानि के, ये केवल विनम्रता नहीं है,
ये मानसिक तैयारी है। जब व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानता है वह अनुशासन में प्रवेश नहीं करता। फिर पहचान रामदूत की, पहले संबंध फिर शक्ति, अतुलित बलधामा बाद में आता है। ये क्रम आकस्मिक नहीं था, ये मन का प्रशिक्षण है। पहले दिशा फिर ऊर्जा, पहले स्मरण फिर सामर्थ्य। अब एक बिंदु जो अक्सर छूट जाता है, गुण वर्णन इतना लंबा क्यों? क्योंकि मन आदेश से स्थिर नहीं होता, मन गुणों से आकार लेता है। आप जिस गुण को दोहराते हैं मन उसी का रूप लेने लगता है। इसलिए चालीसा केवल स्तुति नहीं, चरित्र प्रशिक्षण है। अब संकट खंड में आते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, यहाँ आधुनिक गलती होती है। हम इसे लेन देन बना लेते हैं। 11 बार पढ़ो काम बन जाएगा। शास्त्रों में कहीं त्वरित परिणाम सिद्धांत नहीं है, न गीता में न रामायण में। चालीसा संकट हटाने की मशीन नहीं है, ये संकट झेलने की शक्ति बनाती है। जब मन दिशा, सेवा, निर्भयता से जुड़ता है तो संकट का अनुभव बदलता है। ये आंतरिक संरचना है। अब बड़ा प्रश्न उठता है, क्यों हनुमान? क्यों नहीं भरत? क्यों नहीं लक्ष्मण? क्यों नहीं शबरी? क्यों नहीं विभीषण? अब उत्तर ध्यान से देखिए। भरत त्याग का आदर्श है, लक्ष्मण अनुशासन का आदर्श है, शबरी समर्पण का आदर्श है, विभीषण धर्म संरेखण का आदर्श है। लेकिन हनुमान वे गतिशील भक्ति है, उनमें शक्ति है, बुद्धि है, गति है, सेवा है, विनम्रता है। वे युद्ध में भी है, वे संवाद में भी है, वे पर्वत उठा सकते हैं, वे संदेश भी दे सकते हैं। वे राजवंशी नहीं, वे वंचर है, इसलिए वे सामाजिक रूप से भी सुलभ प्रतीक बनते हैं। वे केवल आदर्श नहीं, सक्रिय मॉडल है, और सक्रिय मॉडल ही स्वतंत्र स्मरण केंद्र बनते हैं। अब जरा सभ्यता को देखें। उत्तर भारत में हनुमान मंदिरों का प्रसार है। आगे आती है अखाड़ा संस्कृति, जिसमें है शारीरिक अनुशासन और उसमें जोड़ दिया जाता है हनुमान भक्ति। गृहस्थ जीवन में संध्या समय चालीसा की ध्वनि जब कोई रचना ग्रंथ में उतर कर ध्वनि बन जाती है, तब सभ्यता का अनुशासन बन जाती है। जय श्री राम। अब बात करते हैं 40 की। ये कोई रहस्यमय अंक शास्त्र नहीं है, लेकिन 40 का ढांचा इतना छोटा कि भाग न सके, इतना लंबा कि बदल सके। दोहे से आरंभ, 40 चौपाइयां, दोहे से समापन, ये एक पूर्ण मानसिक चक्र है। अब आगे बात करते हैं लोक कथाओं की। लोक कथाएं कहती हैं कि चालीसा कैद में लिखी गई। ऐतिहासिक प्रमाण निर्णायक नहीं है, लेकिन प्रतीक देखें, बाहरी कैद, आंतरिक स्वतंत्रता का अभ्यास। ये कथा ऐतिहासिक हो या ना हो, संरचनात्मक रूप से संगत है। महाभारत के वन पर्व में भीम हनुमान संवाद आता है। हनुमान भीम को शक्ति से अधिक विनम्रता सिखाते हैं। परंपरा उन्हें चिरंजीवी मानती है। कलयुग की विशेषता अस्थिरता है, चंचलता है, एकाग्रता का अभाव है। ऐसे युग में लंबी तपस्या कठिन है, संक्षिप्त अनुशासन आवश्यक है। हनुमान चालीसा वही संक्षिप्त अनुशासन लाता है। राम आदर्श है, हनुमान अभ्यास है, और चालीसा अभ्यास की दैनिक लय है। अब शुरुआत का प्रश्न फिर से उठता है, क्या मानस में कमी थी? नहीं। चालीसा क्यों बनाया गया? क्योंकि आदर्श को जीवित रखने के लिए आवृत्ति चाहिए, अनुशासन चाहिए, ध्वनि चाहिए। राम आकाश है, हनुमान दीपक है। आकाश प्रेरित करता है, दीपक दिशा देता है, और बिना दिशा के प्रेरणा टिकती नहीं। हनुमान चालीसा राम भक्ति का शॉर्टकट नहीं है, वह राम भक्ति का दैनिक अनुशासन है, और अनुशासन ही परंपरा को सदियों तक जीवित रखता है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण, और ये था आज का तत्व। और उम्मीद करता हूं आज का तत्व जो हनुमान चालीसा के बारे में था आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप भी मेरी तरह अगर सच्चे सनातनी हैं तो इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें। और अगली बार तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।